एक घर में सास अपने बेटे बहू के साथ रहा करती थी। 3 लोगों का छोटा सा परिवार था। 3 साल पहले पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर सास बहू के रिश्ते में खटास आना शुरू हो जाती है। बेटे के न रहने पर अक्सर घर के चहारदीवारी में सास बहू से खटपट होती, गाली गलौज होता, कहासुनी होती। लेकिन बहू के अत्याचार को सास चुपचाप सहन कर लेती। बेटे से यह सोचकर नहीं बताती कि उसे कष्ट होगा, घर में नाहक ही तनाव पैदा होगा। ऐसे ही एक दिन की बात है कि बेटा जब ड्यूटी पर जाता है, दोपहर के समय सास के ऊपर बहू इस कदर हमलावर हो जाती है कि ना सिर्फ उसके साथ गाली गलौज करती है बल्कि घर के चहारदीवारी में उसे गिराकर मारती है और बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर रोड तक ले जाती है। और आसपास के लोग इस घटना को देखते रहते हैं। सीसीटीवी में बाकायदा यह घटना रिकॉर्ड हो जाती है और मोबाइल फ़ोन में भी कैप्चर कर लिया जाता है। पुलिस के पास जाया जाता है तो रिपोर्ट दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन इस घटना के पीछे की जो कहानी निकल कर आती है वह बहुत बड़ी है और चौंका देने वाली है। आखिर क्यों एक बहू अपने सास के ऊपर इस कदर हमलावर हो गई और बेटे ने अपनी पत्नी के खिलाफ क्या कदम उठाया और पुलिस ने क्या उचित कार्रवाई किया, कहाँ की है यह घटना, मानवता को यह शर्मसार कर देने वाली घटना के पीछे का उद्देश्य क्या है, आज की वीडियो में हम इसी घटना के बारे में जानेंगे विस्तार से। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन जरूर दबा देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। नमस्कार साथियों, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले के अंतर्गत पड़ने वाले इंदरगंज थाने के सिंधे छावनी स्थित आदर्श कॉलोनी इलाके की है। वहां पर एक 70 साल की बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम था सरला बत्रा। 3 साल पहले उसके पति की मृत्यु हो जाती है। वह अपने बेटे विशाल बत्रा और बहू नीलिका कोहली के साथ रहा करती थी। 12 साल पहले नीलिका और विशाल की शादी होती है। शादी बेहद धूमधाम से हुई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 3 साल पहले जब सरला के पति का देहांत होता है, यानी विशाल के पिता का, उसके बाद बहू के रवैये में सास के प्रति परिवर्तन आने लगता है। वह आए दिन सास से कुछ ऐसी बातें कहती कि जिसे ना करने पर गाली गलौज होती और मारपीट होती। लेकिन सास भी बहू के अत्याचार को सहन कर लेती, फिर भी बेटे से यह सोचकर नहीं बताती कि नाहक घर में तनाव पैदा होगा, कलह होगी। बहू अक्सर अपने सास के ऊपर दबाव बनाती कि जो घर की प्रॉपर्टी है, घर है, मेरे नाम कर दो, और बेटे से कहती कि अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ आओ। पत्नी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर विशाल को बहुत बुरा लगता। वह अपने पत्नी को समझाने का प्रयास करता कि माँ तो आखिर माँ है, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी बात को लेकर पति पत्नी में भी झगड़ा होता। अब एक दिन विशाल ड्यूटी पर जाता है। 1 तारीख अप्रैल महीने की बात है। वह जब ड्यूटी पर होता है तभी नीलिका और सरला में कहासुनी शुरू हो जाती है। कहासुनी के बाद गुस्से में बहू अपने मायके से अपने पिता सुरेंद्र कोहली और भाई नानक कोहली को बुला लेती है। जब वह लोग आते हैं तो साथ में मायके पक्ष के और भी कुछ लोग साथ में लेकर आते हैं। आने के बाद खबर विशाल को दी जाती है। वह घर पहुंचता है। पहले पति पत्नी में कहासुनी शुरू होती है और जब झगड़ा बढ़ता है तो नीलिका हमलावर हो जाती है विशाल पर। बेटे को बहू के हाथों पीटता देखकर सरला को तरस आता है। वह दौड़कर बचाने का प्रयास करती है, बीच बचाव करने की कोशिश करती है तो नीलिका अपनी सास पर भी हमलावर हो जाती है और इस कदर से हमलावर होती है कि ना सिर्फ घर के चहारदीवारी में अपनी सास को गिराकर मारती है बल्कि बाल पकड़कर भी घसीटती है। उतने से भी जी नहीं भरता तो घसीटते हुए घर के बाहर रोड तक लेकर आती है। आसपास के लोग इस घटना के तमाशबीन बने रहते हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी यह घटना रिकॉर्ड हो जाती है। मोबाइल फ़ोन के कैमरे में भी लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद फिर बेटा अपनी मां को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो मायके पक्ष वाले पुलिस स्टेशन पर पहले से ही मौजूद मिलते हैं। पुलिस पहले तो आनाकानी करती है लेकिन रिपोर्ट फिर दर्ज कर लेती है। उसके बाद फिर जब इस घटना के संबंध में पुलिस कुछ तहकीकात नहीं करती तो विशाल पुलिस के उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है और बाकायदा इस घटना से संबंधित वीडियो और सीसीटीवी फुटेज को दिखाता है। तब यह मामला को फिर सीरियसली लेकर दर्ज किया जाता है और फिर जांच पड़ताल आगे की जाती है।
लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घटी यह घटना न सिर्फ मानवता को शर्मसार कर देने वाली है, बल्कि एक बार फिर रिश्ते में सोचने के लिए लोग विवश हो गए कि क्या माँ बाप बच्चों को इसीलिए पालते पोसते पढ़ाते लिखाते हैं कि बुढ़ापे में बर्बरता करें, अत्याचार करें। बहू की क्रूरता का शिकार सरला देवी का आरोप है कि 12 साल पहले शादी हुई। शादी के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन 3 साल पहले जब उनके पति की मृत्यु हुई, उसके बाद नेलिका का व्यवहार बदलने लगा और आए दिन वह प्रॉपर्टी को लेकर मारपीट करती और विशाल से कहती कि अपनी माँ को तुम वृद्धाश्रम छोड़ आओ, मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। फिलहाल इस घटना के संबंध में डीएसपी इंदरगंज रॉबिन जैन का कहना है कि माँ बेटे ने बहू के खिलाफ मारपीट का शिकायत दर्ज किया गया है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो के आधार पर जो भी दोषी होगा विवेचना के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, समाज में देश में नित नवीन घट रही घटनाओं से परिचित करवाना है। तो आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई घटना के साथ। धन्यवाद।